कि उसको उसके रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने सिर्फ हमारे रिलीजन की बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। अब बैंस रीड को उसकी वाइफ से मिलने को बोलता है और रीड बोलता है उसकी वाइफ थोड़ी शर्मीली है, लेकिन मैं उससे पूरी कोशिश करूंगा कि वो तुमसे जरूर आकर मिले। तभी वैंस वहां रखी एक कैंडल को देखती है जिस पर ब्लूबेरी लिखा होता है, यानी अभी तक उनको ब्लूबेरी की स्मेल इस कैंडल से आ रही होती है। अब उन दोनों को पता लगता है कि उसकी कोई वाइफ नहीं है। तभी रीड वहां पर वापस आता है और उनको अपनी वाइफ से मिलने को बोलता है। तभी सिस्टर बांस को उनके चर्च से कॉल आई है, वो दोनों बात कर कर अभी आती हैं, ऐसा उसने रीड से बोला। अभी रीड वापस से कमरे में चला जाता है। अब बैंस पैक्सन को वहां से निकलने को बोलती है। तभी वो चर्च को कॉल करती है, लेकिन सिग्नल ना होने के कारण कॉल भी नहीं होती। अब वो वापस से रीड के पास आती हैं और उसे बोलती है कि उनके जाने का समय अब हो चुका है। तभी रीड बोलता है ठीक है, तुम जा सकती हो। अब वो दोनों अपना कोट वहां से पहनकर निकलने लगती हैं। अब वैंस को पता लगता है कि उसकी साइकिल की चाबी उसके कोट में नहीं है। तभी चाबी पैक्सटन के कोट से निकलती है। अब बांस रीड को डोर ओपन करने को पूछती है, पर रीड कहता है ऐसा होना अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका डोर एक टाइमर से कनेक्ट है जो कि अब सुबह ही खुलेगा। अब रीड उन्हें बोलता है कि वो दोनों उसे भागना क्यों चाहती है, उसने कभी भी उन्हें वहां रुकने के लिए फोर्स नहीं किया। चर्च से फोन आना वो भी एक झूठ है जो कि तुम मुझे बता रही हो। तब वो बोलता है ऐसा नहीं है। तब रीड बोलता है कि उसके घर की हर दीवार में मेटल यानी लोहा लगा है जो कि फोन के सिग्नल को घर में आने से रोकता है। तभी वो बोलता है अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम पीछे वाले गेट से चली जाओ। तभी वो दोनों पीछे वाले गेट से जाने लगती हैं, लेकिन वो तो बेसमेंट में जा रहा था, ना कि बाहर की ओर। तभी वो देखती है वहां पर और भी दूसरे दरवाजे हैं, उन्हें भी वो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बाहर की तरफ नहीं जा रहे होते। अब रीड बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। तभी वो दोनों रीड से बोलने लगती हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट और एक पुलिसमैन ने भी हमें तुम्हारे घर पर आते हुए देखा है, लेकिन रीड उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। अब रीड उन दोनों को बताता है कि उसने उन दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम अपना रिलीजन दूसरों को बेचते हो ना, आज अपना रिलीजन मैं तुम लोगों को बेचना चाहता हूँ। एक और असली रिलीजन, बाकी सारे रिलीजन नकली हैं। और वो उन दोनों को ये यकीन दिलाना चाहता था कि सारे रिलीजन फेक होते हैं और भगवान नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वो उन